सब 40 रुपये कम पड़ गए हैं और ये आपके 40 रुपये हम कल दे जाएंगे। अरे पागल हो गया क्या तू? हम यहाँ लंगर खोलकर बैठे हुए हैं क्या? अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने आए ना तो पूरे पैसे देकर जा। दरअसल बात ये है साहब कि हमारे पास 500 रुपये ही थे। अब हमें लगा कि इतने में हो जाएगा, लेकिन बिल 540 का बन गया। हम आपको 40 रुपये कल दे जाएंगे। अरे जब तुम लोगों की औकात नहीं होती इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की, तो फिर तुम लोग आते क्यों? अपनी हैसियत के हिसाब से ना बाहर रेडियो पे ही खाना खाया करो। साहब आज हमारी पत्नी का जन्मदिन है और हमने सोचा आज उसको कुछ अच्छा खिलाएंगे, इसलिए आपके रेस्टोरेंट में चले आए। अरे अगर इतने बड़े रेस्टोरेंट में तू आया है तो पूरे पैसे लेकर आने चाहिए थे ना। तेरे बाप का रेस्टोरेंट है क्या ये? मैंने तेरा ना हुलिया देखकर ही पहचान लिया था कि तू पैसे देने में पक्का नाटक करेगा, भिखारी कहीं का। नहीं साहब, हम नाटक नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। कल सुबह होते ही आपके ये 40 रुपये हम दे जाएंगे। अबे जाएगा तो तू जब यहाँ से ना, जब मैं यहाँ से तेरे को जाने दूंगा, या तो पूरे के पूरे पैसे दे, या फिर रेस्टोरेंट में जितने ही बर्तन है ना सारे के सारे तू साफ करेगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। बाहर हमारी पत्नी बैठी है, हम उसके सामने बर्तन मांजेंगे, उसको बहुत बुरा लगेगा और उसका जन्मदिन बिना मतलब ख़राब हो जाएगा। अरे तो तेरी पत्नी कहीं की महारानी है क्या, या फिर हम उसका जन्मदिन मनाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ? साहब इस तरह क्यों बोल रहे हैं आप? वो मेरी पत्नी है, आप उसका इतना अपमान मत कीजिए। तेरा ना बहुत हो गया, इतनी देर से दिमाग खराब कर रहा है तू। चाहता क्या इधर? क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है? सर ही आ गए। सर देखिए ना, ये भिखारी कहीं के रेस्टोरेंट में घुस गए हैं। जेब में 2 फुटी कौड़ी है नहीं, और इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना है इन लोगों को। अरे सर आप यहाँ? सर सर आप इन्हें सर क्यों बोल रहे हो? और ये रेस्टोरेंट मैंने रातों रात नहीं खोला। इससे पहले मैं सर के होटल में काम करता था और सर ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं खुद का रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। एक तरीके से सर मेरे गुरु हैं। पर सर आप यहाँ कैसे, और आपका होटल? होटल तो था बेटा, तो वो मैंने अपने बेटों को संभालने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने धोखा करके अपने नाम कर लिया और हमें घर से निकाल दिया, और यहाँ तक कि हमें वृद्धाश्रम जाना पड़ा। तो बेटा फिर हम सब्जी का ठेला लगाने लगे। 4 पैसे कमाते हैं, क्या करें, उसी से हम गुजारा करते हैं। और सर यहाँ कैसे आना हुआ? बात ये थी कि आज हमारी पत्नी का जन्मदिन है और हमने सोचा आज उसको कुछ अच्छा खिलाएंगे। अब हमारे पास 500 रुपये हैं, बिल 540 का बन गया। हम कह रहे हैं 40 रुपये कल दे जाएंगे, ये नहीं मान रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि एक कस्टमर से कैसे बात की जाती है? तो सिर्फ 40 रुपए के लिए उनकी कॉलर पकड़ेगा, उन्हें इतना कुछ सुनाएगा? सर मुझे नहीं पता था कि ये आपकी पहचान वाले हैं। अगर मान लो ये मेरे पहचान वाले ना भी होते, कोई और बुजुर्ग होते, तो भी तो उनके साथ ऐसा ही करता। ये बहुत अच्छा हुआ आप समय पे आ गए। हम आपसे वादा करते हैं कल हम आपके पूरे पैसे दे जाएं। सर कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे गुरु हो, मेरे पिता समान हो। मेरी इस काबिलियत में आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं ले सकता सर। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कीजिए, हम फ्री का नहीं खाएंगे। सर मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। और आपके साथ जो हुआ उसको सुन के मुझे बहुत दुख है। और हाँ सर, मैं ना एक और रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ और वहाँ के लिए मुझे एक मैनेजर चाहिए। सर आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपने मुझे ही सिखाया था, तो मुझे नहीं लगता आपसे अच्छा मैनेजर मुझे कोई मिलेगा। तो क्या आप वहाँ एज ए मैनेजर ज्वाइन कर सकते हो? क्या सच कह रहे हो? हाँ सर, आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ आपकी वजह से, और आप मेरे गुरु हो, तो एक शिष्य की गुरु दक्षिणा समझ के प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये खुशखबरी मैं अपनी पत्नी को अभी सुनाऊंगा, वो बहुत खुश होगी और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देगी। और तुम जाने से पहले ना मुझसे मिल के जाना, फिर डिसाइड करता हूँ कि तुम्हारा करना क्या है। सर सॉरी,